जी। प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है तो फिर आप आगे आगे धीरे जय धीरे। श्री राम जी सर जी। जय श्री राम, जय श्री राम। और कैसा काम चल रहा है आपका, आशीष जी? कहाँ सर, कोई कोई समझ में नहीं आ रहा। एक वो एस्ट्रोसेज वाले भी बड़ा दुखी करते हैं, पैसे वैसे देते नहीं है। 4-4 रुपए की क्या, कॉलें कहा कर। कल तो आ गए थे सबके पैसे? नहीं नहीं, वो तो आगे दे मिले, ये 4-4 रुपए की कॉलेज दे रहे हैं। चार क्या रुपए भी कॉल। 4 रुपए के लोग से कैसे आप बात करते हैं? मान लीजिए आपने हमारे पास कॉल किया 4 रुपए के लिए, हम क्या करेंगे? मुझे पता है कि ये कॉल जो है 5 मिनट 15 सेकंड चलने वाली, मैक्सिमम यही चलती है, 5 मिनट 15 सेकंड। तो 4 मिनट तक हम आपसे आपके विषय में चर्चा कर लेंगे, आपकी कुंडली के कुछ। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम। और जब मेरा 1 मिनट 15 सेकंड बचेगा, तो हम आपको सिर्फ यही बताएंगे कि आप दोबारा हमारे पास आइएगा, तो हम आपको और भी चीजें इस कुंडली की बता सकते हैं, क्योंकि ये समय जो है बहुत थोड़ा है। तो ऐसा अगर हमने 15 लोगों को कहा, तो उसमें से 5 लोग आ जाएंगे, 10 लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, 10 नहीं आएंगे। और ये जो 5 आएंगे, ये हमारे जो है परमानेंट कॉलर बनते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप परमानेंट कॉलर बनेंगे, मतलब वो कॉलर आप ही से बात करे। वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएगा, अगर आप ऑफलाइन रहोगे तो किसी से बात नहीं करेगा, वो नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा कब आप ऑनलाइन होते हैं, देन तब मजा आने लगता है आपको। तो 4 रुपए वाली कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर वो कन्वर्ट हो गई तो। आप अमन जी कन्वर्ट कर पाते हैं 4 रुपए कॉलर वाले कॉलर को दोबारा? जी सर, मैं अधिकतर कॉलों को सर ले जाता हूँ 15 से 20 मिनट आराम से। देखो, सबसे पहले तो तुरंत तुरंत उत्तर नहीं देना किसी सर व्यक्ति। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। आ जाएगी, आ जाएगी, मेरी आवाज है अभी इस समय। किसी भी व्यक्ति को हाँ तुरंत सर। तुरंत उत्तर नहीं देना। अगर पूछे मेरी शादी कब होगी, तुरंत नहीं बताना। उसको 5 मिनट तक इधर उधर उधर की कुंडली में घुमाओ, तब तक उसका टाइम खत्म हो जाएगा। फिर उसको दोबारा बुलाओ, दोबारा बुला करके कुछ बताइए, क्योंकि अगर आपने उसकी सारी चीजें बता दी तो फिर आपके पास दोबारा आएगा क्यों? वो 5 मिनट में ही सब कुछ जानना चाहता है। जैसे कहिए 5 मिनट में कुंडली का विश्लेषण बहुत कम टाइम है। आपको अगर कुछ और जानना हो, दोबारा कनेक्ट करिए। बट ही शुड नॉट फील कि उसके साथ टाइम पास हो रहा है। आज का विषय है जिसपे हमको फोकस करना है, वो हम लोग एक बार फिर से जो कुंडली के भाव होते हैं ना, उसकी तरफ बढ़ेंगे। कुछ योग हम आपको पढ़ाएंगे।
एक कॉन्सेप्ट है वो, उसका यूटिलाइज करना आप लोग देखो कि वो अभी प्रैक्टिस में आए कि नहीं। वो है शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह का। तो बिकॉज ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है शुभ ग्रह का, तो ये काफी देर तक आपके पास एक्सप्लेनेशन होती है। बिकॉज इसको होल्ड करना काफी आवश्यक होता है। जो हमारे पास शुभ ग्रह की श्रेणी आती है, शुभ ग्रह और पाप ग्रह। इस शुभ ग्रह में आपके पास आते हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु। चंद्रमा, बुध, शुक्र, यहां लिख देते हैं चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु, बृहस्पति। और आपके पाप ग्रहों में आते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। ये दो सेक्शन हुए, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। एक सेक्शन ये हुआ चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु, बृहस्पति। सो ये जो है शुभ प्रभाव देते हैं, और ये पाप ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। इनका जो विश्लेषण है ये कैसे किया जाए, ये दिमाग में रखना एक बहुत आवश्यक विषय है। देखिए, शुभ ग्रहों और पाप ग्रहों का विश्लेषण कैसे करें। कारण क्या होता है कि अगर आप इनको अच्छे से फिट कर लेते हैं अपने दिमाग में, तो आप अच्छी एक्सप्लेनेशन अपने जातक को कर सकते हैं। देखो, द एस्ट्रोलॉजी विच इज बीइंग प्रैक्टिस नाउअडेज, वो है कम्युनिकेशन की एस्ट्रोलॉजी, जिसमें आपके पास ज्यादा मटेरियल होना चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, चंद्रमा के बाद बुध है आपके पास, बुध के बाद आपके पास शुक्र है, शुक्र के बाद केतु है, और फिर बृहस्पति। सबसे शुभ ग्रह अगर कहा जाए तो आपका गुरु है, दैट इज बृहस्पति। अब पाप ग्रहों में देखेंगे तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। सर केतु दोनों में क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु नहीं है। ये जो ऑर्डर है वो ये है। सबसे ज्यादा पाप ग्रह राहु है, और सबसे ज्यादा पुण्य ग्रह बृहस्पति। हमको करना क्या होता है कि इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ती है कि जातक की कुंडली में किस ग्रह का सबसे अच्छा प्रभाव होगा। सूर्य को आप जब पाप ग्रह में लिया जाता है तो कभी कभी डाउट भी आ जाता है ना, हाउ सन कैन बी लाइक दैट। सन की जो एनर्जी होती है, आप ऐसे समझो, सूर्य से कोई प्रेम करने का प्रयास करेगा तो सूर्य उसको जला देगा। चंद्रमा से प्रेम करेंगे तो शीतलता देगा। बुद्ध जो है वाणी का कारक है, नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है, न पाप है न पुण्य है, लेकिन उसको उस श्रेणी में रख दिया गया। शुक्र, ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है ना, इसके गुरु है। पाप ग्रहों के गुरु जो है शुक्र, महाराज शुक्राचार्य इधर के। केतु आध्यात्मिकता से ओतप्रोत प्लानेट है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो जिस भाव से होगा। देखो होता क्या, स्पिरिचुअल एनर्जी उसको हम कहते हैं जो आपके संसार के मोह और माया से आपको विरक्त कर दे। क्योंकि मोह और माया मनुष्य के दुख का कारण होती है, तो केतु बहुत बढ़िया काम करता है। देवगुरु बृहस्पति जो है मनुष्य के जीवन में ज्ञान में, दान में, तप में, विद्या में, इसमें सहायता करता है। तो अगर इन प्लानेट की पोजीशन कुंडली में अच्छी है तो जातक को इससे संबंधित फल मिलेंगे। अब ये वाला जो सेक्शन है, ये क्या है? सूर्य व्यक्ति की आत्मा है, मंगल व्यक्ति का पराक्रम है, शनि व्यक्ति का कर्म है, और राहु क्या है? राहु ढेर सारा दुर्विचार। दुर्विचार शब्द इसलिए किया जाता है कि राहु के काल में व्यक्ति के पास बहुत सारे विचार आते हैं, और ऐसे ऐसे विचार। अब राहु को अगर डिपिक्ट करना हो, मतलब आपको बताना हो कि व्हाट इज राहु। राहु का मतलब रावण, रावण ही राहु है। और ऐसा जातक जो है काफी विद्वान होगा,
अब राहु व्यक्ति के अंदर विद्वता देता है, पर रावण वाली विद्वता देता है। होगा क्या इसमें, व्यक्ति जो है अपने ज्ञान का दुरुपयोग करेगा, दिशाहीन उसका ज्ञान होगा। तो कोई भी चीज अगर दिशाहीन हो जाए तो निश्चित रूप से, चाहे मान लीजिए कि वो दुख देगी। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या मनुष्य को के जीवन में दिशा नहीं है। आपको भी यह आभास कुछ वर्ष बाद होता है कि मुझे यह कार्य ऐसे करना चाहिए था, तो मुझे यह सफलता मिल जाती। तो वो ये दिशा का बोध बृहस्पति से होता है। और मनुष्य के जीवन में शुक्र का प्रभाव भी इनकार किया नहीं किया जा सकता। देखिए संसार में बहुत ज्यादा जो महात्मा हुए हैं उनमें देखेंगे तो कुछ गृहस्थ आश्रम के हैं, जैसे संत तुलसीदास को देखिए, मुझे काफी अच्छे लगते हैं। संत तुलसीदास जी का सृजन शुक्र ने किया। उनकी पत्नी ने अगर उनको धिक्कारा नहीं होता, अस्थि चर्म में देहमम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्रेयाम हो तीनों प्रभु, मतलब मेरे हड्डी और चमड़े में इतनी प्रीत तुम्हारी है, अगर थोड़ी सी भी इससे ज्यादा भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में हो जाती तो आपका कल्याण हो जाता। अब देखिए यही बात उनके जीवन में उन्होंने घर कर गई, और क्या हो गया, एक व्यक्ति जो है, जो आसक्ति से युक्त था, एक कुछ शुक्र के कुछ बाणों ने ऐसा भेदा कि उसका सारा विच्छेदन कर दिया, संसार से विरक्ति हो गई। और आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करते हैं। तो ये बहुत प्रभावशाली ग्रहों का प्रभाव होता है। अब आप ऐसे समझिए कि एक कामी व्यक्ति के अंदर को अगर उत्तेजित कर दिया जाए तो प्रभु राम के का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। अब इसमें करेंगे क्या, हम कैसे डिपिक्शन करेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप कुंडली खोलेंगे, अब इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, रुकिए आपको देखें, अगर इसमें अगर वो पार्ट हो तो हम आपको दिखाएं। ये देखिए, ये वाला बॉक्स देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे लगा कि इसमें नहीं नहीं होगा, वो है ये। इसको देखिए, ये जातक की कुंडली को भूल जाइए, कौन सा ग्रह कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं। बहुत आसानी से देखिए, यहाँ पे लिखा है षडबल। षडबल जो ग्रहों का बलाबल होता है वो होता है। ये देखिए सन का बल है, ये मून का है, ये मार्स का है, ये मरकरी है, ये जुपिटर है, ये वीनस है, सैटर्न है। बड़ा अच्छा इसमें कर दिया है। जो बल हम लोग देखते हैं मोबाइल में वो कुछ दूसरे तरह का आता है, तो उसमें 6-7 है। अब इसमें समझना ये है कि षडबल को अगर आप अच्छे से समझ गए, अब देखिए इसमें आप दो कैटेगरी कर लीजिए। एक तो शुभ ग्रहों को यहां लिख लीजिए, ये इसमें ध्यान से देखिए, सन, मार्स, ये जुपिटर को आप देखिए, राहु है नहीं, राहु केतु का डिपिक्शन षडबल में नहीं आया। जो बचा हुआ है उसमें देखिए, अगर राहु को छोड़ दिया जाए तो आपको शनि मिलेगा। ये देखिए, शनि अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। जुपिटर और वीनस देखिए 0.93 0.95, ये है पेनफुल स्टेट इस व्यक्ति के लिए। ज्ञान के क्षेत्र में इस जातक को काफी आप ऐसा कर सकते हो कि बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अगर हमें इसको उनको उपाय सुझाना पड़े कि आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाए, तो हम इनको जुपिटर का उपाय बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो गुरु इनका कमजोर है। गुरु जब व्यक्ति का कमजोर हो जाता है तो ऐसे जातक को पाएंगे ज्यादातर सोने में भरोसा करता है। ये जातक जो है सो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि गुरु जो है जागृत अवस्था का प्लानेट है। जो भी, अगर आपको किसी का गुरु देखना हो तो उसका चेहरा देख लीजिए, चेहरे पे तेज होगा, चेहरे पे ओजस होगा, उसकी वाणी में सहजता होगी। अगर इसी में आपको शुक्र को देखना हो तो आप देखेंगे तेज होगा, ओज होगा, और साथ में कार भी घूम रही होगी। सो ये जो कॉम्बिनेशन आता है ना जुपिटर वीनस का, ये बहुत पॉजिटिव लाइफ में हो जाता है। क्या? नहीं नहीं, नीचे वाला ऑनलाइन कर लीजिए। सो होता क्या है कि
कोई भी जातक जब अपनी कुंडली में अब इसमें देखा जाए तो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या मिलेगा? सन इनका बहुत स्ट्रांग है, आत्मा में शक्ति होगी। मंगल इनका बहुत स्ट्रांग है, पराक्रम होगा। और ये शनि की मजबूती जो है इनको कठिन परिश्रम कराएगी। अब अगर इस जातक के विषय में आपको बताना हो तो षडबल देख करके बताएंगे कि आपके अंदर जो है आत्मविश्वास बहुत रहता है, आप पराक्रमी व्यक्ति हैं, अपने साहस से अपने जीवन में कठिन परिश्रम करके सफलता प्राप्त करेंगे। ये जातक आराम पसंद हो ही नहीं सकता, इसको कोई भी चीज बहुत आसानी से मिलेगी ही नहीं। ध्यान से इसको समझिएगा। और मून की पावर है कम, जो चंद्रमा है वो कमजोर है। चंद्रमा कमजोर के जातक में मनोबल कम हो जाता है। हर व्यक्ति का जो मनोबल होता है वो जीवन की दिशा बताता है। तो षडबल जब आप अच्छे से चेक करेंगे तो उस व्यक्ति के जीवन की दिशा भी जान सकते हैं। भाई देखिए, आपका चंद्रमा कमजोर है, जब आपका मन कमजोर होगा तो क्या होगा? जो हमारे निर्णय लेने की क्षमता होती है, हम जो है डिसीजन अच्छा नहीं ले पाते। पूरा जीवन ही तो निर्णय लेने की क्षमता पे निर्भर करता है। आप जो इस क्लास में आए हैं ना, अपने मन से सोच के आए होंगे कि हमें आज कुछ सीखने को प्राप्त होगा और उस विद्या का उपयोग करके हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे। और हम भी इस कक्षा में इसलिए जुड़े हुए हैं कि मुझे कुछ ज्ञान का आदान प्रदान करना है। अब होगा क्या? अब ये वाले चार्ट को तो हमने देख लिया, किसी और जातक का चार्ट हम लोग देखें, इसमें कुछ और चीजें हों। एक और ये जातक को देखिए। इसमें इन जातक का अगर चार्ट देखें तो आप में से कौन कौन लोग ऑनलाइन है इसमें? सभी लोग? विष्णु जी, आप कहाँ से हो? हेलो। जी हेलो। विष्णु जी, आप ये चार्ट देख पा रहे हैं क्या? जी सर। बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, कुछ बताइए इस व्यक्ति के बारे में इस चार्ट के बेसिस पे। सर आप बता रहे थे षडबल के बारे में, जिसमें हाँ शनि इनका स्ट्रांग है, हाँ जो इनसे मेहनत करवाएगा। एट द सेम टाइम इनका गुरु और शुक्र थोड़ा सा मतलब बल थोड़ा कम है। हाँ, बहुत अच्छा। अ, इसमें देखिए, कुछ चीजों को समझिए। अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि ये कौन सा कार्य अच्छा कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से आप मरकरी को देखो। ये जो बुध होता है ना, व्यक्ति की वाणी का कारक होता है। जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसमें कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? बुद्ध की एनर्जी यूज हो रही है। गुरु जो है बिना बुद्ध के सारे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इनका मरकरी काफी स्ट्रेंथ लिए हुए है। मार्स सन को चेक करिए। अब इसके बेसिस पे अगर आपको बताना होगा तो आप बताएंगे कि आप बातचीत करने में बहुत माहिर होंगे। ये व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होगी। आक्रामकता तो है ही, आत्म तेजस भी होगा, मेहनत भी करेगा, पर ये बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिकेटर है। ये व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करे जिसमें बातचीत करने की कला हो, लाइक LIC के बीमा का एजेंट कह सकते हो, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हो, BPO में टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति से बातचीत करके आपको कुछ भेज देगा, बिकॉज सर ये पॉलिटिशियन भी तो हो सकता है ना। बहुत स्ट्रांग अच्छा, भी इनका स्ट्रांग है ना। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। देखिए, तो ये सारे काम ये कर सकते हैं। शनि स्ट्रांग है, झूठ क्यों बोलेंगे? तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड। एक और चार्ट खोल रहे हैं, आप में से जिसकी इच्छा हो इसके बारे में बताइए। सर एक क्वेश्चन मेरा पूछना है आपसे।
हेलो पूछिए। सर। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी मैं आपसे। पूछिए पूछिए। सर इसमें जो मरकरी का दिखाया था वो भी 1.11 था, और आई थिंक सो एक और दिखाया था वो भी 1 पॉइंट, वो अशुभ ग्रह था। तो दोनों में मरकरी का जो था वो काफी बड़ा था, और जो मतलब कहना चाहिए स्तंभ था वो काफी बड़ा था, और उसका स्तंभ छोटा था, जबकि सेम पावर दिखा रखी थी। ऐसा इससे कुछ डिपिक्शन हो सकता है कि क्यों ऐसा किया? हम एक नया चार्ट बना रहे हैं, इसको देखिए। ये चार्ट है। आपको ये चार्ट दिखा? इस चार्ट में आपको एक बात समझने की है कि हम जो है शुभ और अशुभ ग्रहों के नेगेटिव इम्पैक्ट पे नहीं जाएंगे। आप हमेशा समझिएगा, कोई भी प्लैनेट जो है, जो हमारे जिसको हम क्रूएल प्लैनेट कहते हैं, वो बहुत ज्यादा देते हैं। जो राक्षसी ग्रह होते हैं वो किसी भी काम को बहुत तन्मयता से करते हैं। राक्षस बहुत परिश्रमी होते हैं। देव शक्तियां सो सकती हैं, राक्षस बिल्कुल नहीं सकते। ये वाला चार्ट देखिए, बताइए क्या डाउट है आपका? सर इसमें तो ऐसा नहीं था, उसी में था, लेकिन एक ये पूछना चाह रही थी, शेड्यूल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसमें तो नहीं दिखा रहा है। जब आप एस्ट्रोसेज की कुंडली अपने मोबाइल में खोलेंगी तो सबसे सबसे ज्यादा 1 होता है और सबसे कम 7 होता है। उल्टा पढ़ते हैं। मोबाइल में जब आप शटबल देखेंगी तो उल्टा पढ़ते हैं, इसमें तो सीधा पढ़ना पड़ रहा है। इसमें तो जो नंबर है वही इसकी पावर है। मोबाइल में जब खोलेंगे शटबल तो वो उल्टा दिखाएगा, जो जिसके पास 1 नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा। सो इसमें करना क्या है, देखिए। बेसिकली आपको इस षडबल का उपयोग करके इस जातक के प्रॉपर्टी को बतानी है, क्योंकि यही ग्रह वह है। इन्हीं ग्रहों का उसके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो जो पावरफुल होता है वो बाहर की तरफ दिखता है। जैसे समझ लीजिए कि आपको हम एक साथ जो है 7 लाइट जला दें, तो जो लाइट सबसे ज्यादा पावर की होगी उसी का प्रकाश आपको दिखाई देगा, बाकी आपको नहीं दिखाई देगा, बाकी हिडन हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, देखिए, इसमें शन और शनि ये और जुपिटर, अगर आप यहां तक जाते हैं तो इस जातक के ऊपर सन का, जुपिटर का, वीनस का और शनि का, ये 4 प्रभावों में ये रहेगा। सन होता है व्यक्ति की आत्मा, जुपिटर होता है ज्ञान, और शनि होती है मेहनत, और नीचे जो है शुक्र होता है भोग विलास सुख साधन। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर हमें ये जानना हो कि यह जातक अपना सबसे ज्यादा समय किस में बिताएगा, तो ये ज्ञान के क्षेत्र में भी होगा। देखिए, इसका जुपिटर जो है वीनस से स्ट्रांग है। ये अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करो, हमें कंपेयर किसका किसका करना चाहिए? एक तो जुपिटर और वीनस का कंपेयर हमेशा करिए। जुपिटर जो है व्यक्ति का अंतः ज्ञान, जुपिटर व्यक्ति का पूजा पाठ है, जुपिटर व्यक्ति का दान है, जुपिटर व्यक्ति का धर्म के प्रति आस्था है, और जुपिटर भगवान की कृपा भी है। क्योंकि गुरु का ज्ञान बिना ईश्वर की कृपा से नहीं हो सकता, न तो ईश्वर का सानिध्य बिना गुरु की कृपा से हो सकता। और शुक्र क्या है? शुक्र जो है मनुष्य ने जो काम किया है, ये देखिए, ये शनि जो है ना व्यक्ति का परिश्रम है, और उस परिश्रम से आप करते क्या हो? देखिए, शनि परिश्रम है और शनि ही शुक्र को बढ़ाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति का जीवन बहुत अभाव में गुजरता है, और उस अभाव को ही इस व्यक्ति ने अपना पराक्रम बना लिया। जैसे होता नहीं कि आपदा को अवसर बना लो। तो ये बनता कैसे? ये बनता ऐसे है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ विद्यार्थियों को आप देखेंगे कि वो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं। जैसे एकलव्य जैसा विद्यार्थी स्वयं द्रोणाचार्य की मूर्ति से पढ़ लिया, तो वहां पे क्या काम आता है? वहां पे व्यक्ति का शनि काम आता है, व्यक्ति का परिश्रम काम आता है, जो अभाव में भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देता है। तो ये अभाव में आगे बढ़ाने का मतलब हमारी भाषा में जो आज के युग में हम लोग समझते हैं, कौन सा व्यक्ति सांसारिक रूप से धनी है वही धनी माना जाता है। ये आज की परिभाषा है, और इसको आप चेक कर लेना। आपके पास कितना भी आत्मज्ञान हो, आत्मबोध हो,
अगर आपके पास संसार का सुख वैभव नहीं है तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। इसका मतलब शुक्र का महत्व है। भले से आप त्याग के लिए कहो कि हमारे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, मैंने सबका त्याग कर दिया, मैं तो निमित्त मात्र हूं, पर वो होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। पूरा जीवन हमारा सिर्फ शुक्र को ही संभालने में लग जाता है। इवन जुपिटर भी वीनस को संभालता है। आज के ज्ञान का अगर कोई आपको मूल्य न दे तो फिर उसका फायदा क्या भाई? कोई सीखेगा ही नहीं। आप एक दिन बैठ करके ज्ञान बांटिए, कहिए इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है और इस ज्ञान से धन की प्राप्ति नहीं की जा सकती, कोई सीखने के लिए नहीं आएगा आपसे। मतलब जुपिटर भी जब तक वीनस को बैलेंस नहीं करे ना, तब तक वो किसी काम का नहीं है। ये जितना दान धर्म तप सेवा त्याग होती है ना, ये कहीं ना कहीं वीनस के चारों तरफ ही घूमती है। दान तो आप मनुष्य को ही करते हो, दान तो जीवों को ही करते हैं, और उसके बदले में हमारे पास क्या आता है? हमें जो सिखाया जाता है कि दानम दुर्गति नाशनम, जितना दान करेंगे हमारी दुर्गति का नाश होगा। मतलब कहीं ना कहीं हम कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। मतलब दुखों से भागने का साधन दान है। अगर दुखों से युद्ध करना है, दान मत करो। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सूत्र है। तो होगा क्या, जुपिटर और वीनस जब भी आप इस अवस्था में देखें किसी जातक की कुंडली में, तो उसका प्रिडिक्शन समझ लीजिए कि आपके जीवन में दुख कम है। क्योंकि वो व्यक्ति ज्ञानी भी है, धनवान भी है, वो दुखी कहां से होगा? अगर सिर्फ ज्ञानी होता तो भी आप उसको ऐसे समझो कि उसके मन स्थिति तो दुख की नहीं होगी, सुदामा की तरह होगा। भाई भगवान उसके मित्र हैं, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं। मतलब है तो बहुत भाई, सुदामा के जितना महान व्यक्ति कोई है नहीं जिसका स्वयं भगवान मित्र है। ऐसे व्यक्ति को तो सब लोग ढूंढेंगे। दूसरी बात यह है कि कभी कभी जीवन में ना हमें प्रायोगिक तौर पे एक बात मान लेनी चाहिए कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज दैट कि हमारे पास धन होना चाहिए। वी कैन नॉट बी सुदामा। किसी कोई भाई सुदामा महान व्यक्ति, आप सुदामा बन जाओ। सुदामा बनना बहुत आसान है, लेकिन कोई बनेगा नहीं। अब सुदामा बनने में क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है, जो है सबका त्याग कर दीजिए। त्याग की वृत्ति जो है ये बहुत आसान है। हर व्यक्ति को कहिए आप त्याग कर दीजिए भाई, साधु बन जाइए, लेकिन कोई बनेगा नहीं, तो मुश्किल हो जाता है। तो ये जुपिटर वीनस को समझ लीजिए। अब दूसरी बात, एक बात और भी समझ लीजिएगा, व्यक्ति के मन, ये है आपका मन। हम आपको षडबल इसीलिए पढ़ा रहे थे कि इसको समझिए। जो चंद्रमा होता है ये व्यक्ति का मन होता है, ये व्यक्ति की मम्मी है। ये तीन जो चीजें हैं, मून से हमको मन को समझना है, मून से व्यक्ति को मम्मी को समझना है। अब ये मन का मतलब है कि मन में आने वाले विचार से भी ले सकते हैं। मन में आने वाले विचार से ऐसे समझिए कि ये पार्ट काफी महत्वपूर्ण है, ये सॉफ्टवेयर है आपका। अगर आपके मन में ये विचार आ जाए कि हमें किसी व्यक्ति से उग्र शब्द नहीं बोलना है, एक चीज आप रखिए, देखिए, उग्रता नहीं लानी है, नहीं लानी है। आप इसका प्रयोग जो है 6 महीने तक करके देखिए। 6 मंथ तक आप एक प्रयोग करिए, हमें उग्र होना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए हम हमेशा अपनी मस्ती में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा अभ्यास होगा और आपके जो मानस पटल है ना उसको बहुत मजबूत बना देगा। जैसे बात बात पे चिढ़ना, ये मन की कमजोरी के लक्षण होते हैं। और कमजोर मन से कोई भी व्यक्ति जीवन में न सुख की अनुभूति कर सकता है, वो तो खुद ही दुखी है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले ही मन कमजोर हो गया। सो मानसिक विकास, अभी इस जातक की कुंडली में मन बहुत कमजोर है। अब मन अब कमजोर हुआ, अब उसको आपको करना क्या है? अगर इनको हमें प्रसन्न करना है तो जब हम उपायों की श्रेणी में आते हैं तो चंद्रमा के उपाय हमें इनको देने पड़ेंगे। साथ ही साथ इनको मौन का अभ्यास कराना है। ये कुंडली है सुरभि जी की, अगर इनकी शादी हो गई है, इनकी शादी हो गई है, तो हमें इनके उपाय बताना है कि हस्बैंड से झगड़ा मत करिए। क्यों? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग जहां भी क्रिएट होगी वहां जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। इनको मौन का अभ्यास कराइए। 30 मिनट जो है सुबह सुबह उठ करके मौन रहिए। जब ये 30 मिनट मौन का अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? आधे घंटे का मौन
मनुष्य के मन को बहुत मजबूत करता है। एक विचार हम पढ़ रहे थे, एकांत में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। अगर आप एक कमरे में अकेले चले जाएं तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, मतलब दूसरा व्यक्ति मिट जाता है। मौन में शब्द मिट जाते हैं और ध्यान में विचार मिट जाते हैं, समाधि में व्यक्ति स्वयं मिट जाता है। तो ये जीवन के 4 अभ्यास है मन को मजबूत करने के लिए। पहले एकांत से शुरू करिए, पहले दूसरे व्यक्ति को मिटाइए, फिर उसके बाद मौन में जाइए, शब्द मिट जाएंगे, फिर उसके बाद ध्यान में जाइए, विचार मिट जाएंगे, उसके बाद समाधि लग जाएगी, आप मिट जाएंगे। तो स्वयं का विलीनीकरण जब करेंगे ना तो चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाएगा आपका। और उग्रता, उग्रता हमें कब आती है? जब हम वास्तविक संसार में विचरण करते हैं। देखिए, कहना बहुत सरल है, संसार में तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट है जो मनुष्य के रूप में घूम रहे होते हैं। अब जब आप उनके बीच में जाएंगे तब अगर आपको उग्रता का अभ्यास न करना पड़े, बहुत कठिन हो जाता है, पर इसको करिए, करके देखिए। 6 महीने हम सिर्फ मुस्कुराते रहेंगे, कोई हमें ऐसी बात बोलेगा जो हमें अप्रिय लगेगी, हम खूब हंसेंगे। क्यों भाई? उसकी बात का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारे ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा? हमारे ऊपर ईश्वर का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो ही फल चाखा। जब हमारे कर्म ही हमें प्रभावित करते हैं तो हम निर्भय हो जाएं, निडर हो जाएं और प्रसन्नचित्त हो जाएं। पर ये कहने से तो होगा नहीं, इसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4, 5, 6 महीने ये प्रैक्टिस करिए। जैसे अगर आपको किसी को उपाय बताना हो, भाई चंद्रमा को मजबूत कैसे किया जाए, तो उसको कहिए 5-6 महीने मौन का अभ्यास करिए। शादीशुदा महिला मिले तो उससे पत्नी से झगड़ा मत करना, 6 महीने का अभ्यास कर लो, नहीं करनी है। मेल मिले तो उसे को अपनी वाइफ से झगड़ा मत करना। क्यों? क्योंकि जो हमारे डिफरेंसेस होते हैं ना, जो हमारे क्लोज होता है उसी से होते हैं। आपका डिफरेंसेस पड़ोसी से नहीं हो सकता। हो सकता है एक आध दिन का हो जाए, दोबारा आप उसकी तरफ देखेंगे नहीं, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। पर जो आपके सबसे करीब है वही आपको पिन चुभाएगा। तो आपसे उसी से क्षमा याचना करनी है, सुबह उठ के प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरा पूरा दिन अच्छे तभी से बीतेगा जब आप प्रेम से बात करेंगे। तो इससे होगा क्या? आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। और दूसरा चीज में ये करना चाहिए कि जो महिलाएं मम्मी की उम्र की या फिर ऐसे को अदर देन योर वाइफ है, उसको माँ की दृष्टि से देखो। और स्पेशली सबको नहीं देख सकते तो कम से कम जो आपकी मम्मी की एज के आती है, देयर शुड बी द विजन ऑफ मदर। आप उनको माता जी की समझे, उनको रेस्पेक्ट दें, ट्रीट देम एज योर मदर। तो उससे आपका चंद्रमा जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। इवन अगर षडबल में चंद्रमा कमजोर है, ये सारे आप कार्य करते हो तो ये बहुत मजबूत स्थिति में होगा। अभी मेरे पास बचते हैं 3 मिनट 28 सेकंड। तो इस 3 मिनट 28 सेकंड में आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है? सर मैं ये पूछना चाहता था कि क्या कहते हैं, आप किसी महिला को कैसे कह सकते हैं कि भैया तुम अपने पति से मत झगड़ा करो? बोले कि मैं तो करती नहीं, वो करता तो वो है। हेलो। देखो, महिला को हम इसलिए कहेंगे कि अपने पति से झगड़ा मत करो, मालूम पाती है कि हम नहीं करते, पहले तो बिना ही कर देगी। हम तो नहीं करते, वही करते हैं। तो उनको आपको ये बताना है कि नहीं, आपको उससे आप आगे बात करके देख लो, कह देंगे कि मैं तो बोलती नहीं, मैं तो चुप बैठी रहती, यही बोलते रहते। तो आप आशीष सर, ऐसे पर्सनल सवाल नहीं करिए। ऐसे वो कहे कि हम तो आशीष सर भुक्तभोगी हैं सर। प्रणाम सर। ऐसे वो कहे कि हम तो बोलते नहीं, यही बोलते हैं, तो आप उनकी प्रशंसा करिए, कहिए बहुत अच्छा है। आप ना, आपसे रोज उनकी प्रशंसा करना, कम से कम एक बार। आज का आपका जो अभ्यास होगा, एक बार अपने हस्बैंड की प्रशंसा करना। कोई अच्छी बात बताइए अपने हस्बैंड के बारे में। तो जब आप ऐसा प्रश्न करेंगे ना तो वो 10 मिनट सोचेंगे, क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा होगा, कोई ना कोई गलत काम किया होगा, कभी तौलिया लग इधर फेंके होंगे, कभी चप्पल उधर फेंके होंगे, कभी जूता उधर फेंके होंगे। वो कुछ उनके अंदर से गुस्सा आएगा, तो उसको निकालेंगे तो वो धीरे धीरे टॉलरेट हो जाएंगे। वो मान जाती है, मैंने देखा है अक्सर तरह। तो मैं अगर मना दूंगी तो आपकी बात इसलिए मानेंगी क्योंकि दे आर ट्रीटिंग यू एज ए डॉक्टर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात नहीं मान सकती, लेकिन जैसे ही आप ज्योतिषी आपको ट्रीट करेंगे मान जाएंगे।
और सर सुमन जी मैं अपने क्वेश्चन को पूछ रहा था, जो हाँ, षटबल में क्या कहते हैं, फोन में जो षटबल है उसमें क्या कहते हैं, नंबर 1 को देखा जाएगा बड़ा या 7 को देखा जाएगा? उल्टा देखो ना, नंबर 1 बड़ा है, 7 नंबर छोटा है। हाँ सर 7 छोटा है इसमें, और हाँ, 1 मतलब सर 1 वाली जो लाइन है वो सबसे बड़ी है, 7 वाली सबसे छोटी है, तो इसे किस तरीके से रीड करा जाएगा फोन में? जैसे जो 1 लिखा है ना, उसके उसकी पावर ज्यादा है। उस सातवें ग्रह में नंबर 1 का ग्रह है। हम्म। जो नंबर 2 लिखा होगा, उसकी पावर जो है दूसरे नंबर पे आती है सातवें में। जो है पे 3 लिखा होगा, वो घंटी भी छोटी होती है, नंबर बड़ी बड़ी हो जाती है। घंटी छोटी होगी। सर मेरे पहले उस पे क्या कहते हैं, गुरु है,